Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharadi Morengi School. So today I'm going to teach you second part of 8th chapter, that is civil disobedience movement. Okay. So till first round table conference we have completed. So now I'm going to start from Gandhi Irwin Pact. Okay. So our today's topic is Gandhi Irwin Pact. The British Prime Minister expressed his hope of participation of Indian National Congress in the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यस, अब देखो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये जो अपना कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है ना, उसने पार्टिसिपेट नहीं की थी। इसके वजह से वो जो फर्स्ट राउंड का टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कैसे हो गई थी, मीनिंगलेस हो गई थी, है ना। बट जो मतलब उन लोगों के लिए कुछ भी मीनिंग नहीं था उसका, जो उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखा था फर्स्ट राउंड टेबल में, मीनिंग नहीं था। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें किसका पार्टिसिपेशन नहीं था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। तो इसी वजह से क्या किया, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, मतलब एक होप दिखाई अदर्स पार्टीज को, क्या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगी। इन व्यू ऑफ द अपील मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द वॉइस रॉय रिलीज महात्मा गांधी एंड द अदर लीडर फ्रॉम प्रिजन। यस, यस। तो क्या हुआ देखो, इन व्यू ऑफ अपील मतलब अपील के बाद, है ना, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की उसके बाद क्या हुआ, तो जो वॉइस रॉय थे, मतलब वो टाइम पे जो वॉइस रॉय थे हमारी कंट्री के, जो किसके पास से पुलिस कस्टडी में थे ना, महात्मा गांधी, और जो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो प्रिजन में थे, है ना, सजा काट रहे थे, तो उन लोगों को रिलीज कर दिया गया था। Thus, a conducive atmosphere was created for the Congress to discuss the issues freely. Yes, अब इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब जब जो लीडर्स थे नेशनल कांग्रेस पार्टी के और प्लस जो वॉइस रहे थे, है ना, महात्मा गांधी जी, तो जब वो रिलीज हो गए प्रिजन से, जेल से, तो उसके बाद क्या हुआ था, ये एक उन लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था वहाँ पर, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कि वो उनके जो भी इश्यूज है वो क्या कर सके, फ्रीली डिस्कस कर सके। A part was a pact was signed between Mahatma Gandhi and Viceroy Irwin, which is known as the Gandhi-Irwin Pact. Yes, अब देखो यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया गया था, किसके बीच में, गांधी जी की और वॉइसरॉय के बीच में। मतलब ये सॉरी, वॉइसरॉय नहीं, महात्मा गांधी, महात्मा वॉइसरॉय जो थे है ना, हमारी कंट्री के, तो उन्होंने महात्मा गांधी को और जो अदर लीडर्स थे उनको रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था सजा से, है ना। तो उसी की वजह से महात्मा गांधी के बीच में और जो वॉइसरॉय थे, है ना, जो वॉइसरॉय थे हमारी कंट्री के, उनके बीच में एक पैक्ट साइन किया गया था, तो वो पैक्ट को बोला जाता था गांधी इरविन पैक्ट। ओके। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, the British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution of India. अब ये अकॉर्डिंग में क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, ये जो पैक्ट साइन हुआ था वॉइसरॉय के बीच में, वॉइसरॉय इरविन, है ना, उनका नेम था वॉइसरॉय इरविन, और गांधी जी, मतलब देखो ये गांधी जी और इरविन, ये दोनों के नेम से बना हुआ ये पैक्ट का नेम, गांधी इरविन पैक्ट। तो वो जो वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय इरविन जो थे, तो उन्होंने मतलब क्या था देखो, ये पैक्ट के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अश्योर थी किस चीज़ को लेके, मतलब जो फ्यूचर में जो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए था इंडियंस को, तो उसके प्रपोजल के लिए। ओके। Consequently, Indian National Congress withdraw the civil disobedience movement and agreed to attend the round table conference. Yes. फिर इसके बाद क्या, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उन्होंने क्या विड्रॉ कर दिया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चल रहा था हमारी कंट्री में, तो उसको विड्रॉ कर दिया और एग्री हो गए। वो क्या, किस चीज़ के लिए एग्री हो गए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए एग्री हो गए थे। ओके। मतलब फर्स्ट राउंड टेबल तो उन्होंने अटेंड नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने। क्यों? क्योंकि देखो उनके जो मेंबर थे वो जेल में थे, प्लस गांधी जी तक के जेल में थे, है ना। तो जब उनके आगे ये डिमांड रखी गई कि वॉइस जो प्रेसिडेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर और वॉइसरॉय के सामने ये डिमांड रखी गई क्या, गांधी जी को जो लीडर्स है उनको फ्री कर दो, उनको रिलीज कर दो। तो उनको रिलीज करने के बाद एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था हमारी कंट्री में, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको फ्रीली स्प्रेड करने का। तो इसकी वजह से जब ये सब हो गया तो उसके बाद एक पैक्ट साइन हुआ था किसके बीच में, गांधी जी के बीच में और वॉइसरॉय इरविन के बीच में। तो पैक्ट को बोला जाता था गांधी इरविन पैक्ट। अब ये पैक्ट में क्या था कि मतलब जो उन लोगों ने जो मतलब जैसा हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए फ्यूचर में जब चाहिए था,
तो वैसा मतलब ये पैक्ट के थ्रू उन लोगों को वैसा गवर्नमेंट दिया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद क्या किया, जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको वीडियो कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और वो एग्री हो गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। ओके, नाउ सेकंड वन, sorry, next point, that is second round table conference. Okay, in 1931 the second round table conference was organized. Mahatma Gandhi attended this conference as a representative of the Indian National Congress. Yes, अब ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, जिसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी है ना एक पर्टिकुलर डेट में, तो वैसे ही ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब की गई थी, 1931 में की गई थी। ओके, ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसको अटेंड करने के लिए कौन किया था, देखो ये महात्मा गांधी अटेंड करने गए थे ये कॉन्फ्रेंस को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जैसे मेंबर्स होते हैं, तो वैसे ही नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन पे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गए थे। along with Along with the Indian National Congress, representatives of various castes and communities, political parties, as well as princely state were invited. Yes, अब देखो, मतलब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन लोगों ने इनवाइट किया था सेकंड राउंड टेबल में, है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव थे। ओके, अदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वेरियस कास्ट के, कम्युनिटीज के, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के, एज वेल एज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उन लोगों को भी ये जो कॉन्फ्रेंस टेबल था है ना, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेबल जो था, तो उसको अटेंड करने के लिए इनवाइट किया गया था। द गवर्नमेंट पुट फोर्थ द इशू इनवाइटेड The government put forth the issue of minorities in the second round table conference. अब देखो जो गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन लोगों ने मतलब यहाँ पे कौन सी चीज़ का इशू मतलब कौन सी चीज़ को सोल्यूशन लेने के लिए वो जो कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उन्होंने कौन सा इशू सबसे पहले आगे रखा था, जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो माइनॉरिटीज़ वाले जो पीपल हमारी कंट्री में रह रहे थे, तो वो इशू उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा था। There were differences regarding this issue and also regarding the nature of the perspective. Yes, obviously जो issues थे है ना, तो उसमें क्या था, डिफरेंसेस थे, हर इशू में क्या था, डिफरेंसेस थे, और प्लस जो नेचर था वो भी कैसा था, एक पर्सपेक्टिव वे में था। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यस, जो नेचर था वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव में था। Gandhiji tried to bring unanimity, unanimity in the opinion, but was unsuccessful. एनिमिटी देखो, अब गवर्नमेंट गांधी जी ने क्या ट्राई किया, किस चीज़ की कोशिश की, एक एग्रीमेंट की कोशिश की, मतलब उनके ओपिनियन से, लेकिन वो क्या रहा, ऐसा अनसक्सेसफुल रहा, और फाइनली गांधी जी became disappointed and returned back to India. Yes, मतलब जब वो सक्सेसफुल नहीं हुए यहाँ पे, तो वो क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, और डिसअपॉइंट होने के बाद वो वापस से कहाँ पर आ गए थे, इंडिया में आ गए थे, क्योंकि आप लोग को मैंने पहले ही बताई थी, जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो इंडिया में नहीं हो रही थी, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पुना पैक्ट। यस, ये जो कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, मतलब जो फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, जो भी कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, तो ये लंदन में की जा रही थी। तो जितने भी मेंबर्स थे, तो वो यहाँ के जो मेंबर्स थे, जो पीपल्स थे, जिनको पार्टिसिपेट करना था, तो वो यहाँ इंडिया से लंदन जा रहे थे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। इंडिया के भी थे, प्लस वहाँ पे इंग्लैंड के भी मेंबर्स थे। ओके, तो इसीलिए जब गांधी जी डिसअपॉइंट हो गए, तो वो इंडिया से, सॉरी, लंदन से वापस इंडिया आ गए थे। मतलब वो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए क्या किया था, अनअम्यूनिटी भी जो वे है, मतलब एक एग्रीमेंट वाला वे, हारमनी वाला वे, मतलब वो उन्होंने लिया, मतलब उसका यूज़ किया, लेकिन फिर भी मतलब उनकी बात समझाने के लिए, बोलने के लिए पीपल्स को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, है ना, वो अनसक्सेसफुल रहे, तो इसकी वजह से वो वापस चले गए थे। ना पुना पैक्ट। Dr. Babasaheb Ambedkar represented the Dalit in the Round Table Conference.
यस, अब जो दादा साहेब अम्बेडकर है, आप लोगों ने इनका नेम पहले ही सुना होगा, जो अनटचेबल पीपल्स है उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मतलब सोसाइटी में उनको एक अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है वो इनके ही सपोर्ट से मिली हुई है। ओके, वरना उनको पहले बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, और उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने बहुत साथ दिया। दलित लोग जिनको बोलते हैं ना हम लोग, उनको और क्या बोला जाता था, अनटचेबल बोला जाता था। अनटचेबिलिटी ये जो है वो उन्हीं के कास्ट के पीपल के साथ की जाती थी, दलित पीपल्स के साथ की जाती थी। तो उसको रिमूव करने में हमारी कंट्री से, उसको कम करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। तो इसी वजह से वो टाइम पे देखो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किए थे, उन्होंने कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट की थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दलित लोगों की। ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। वो क्या चाहते थे, उन्होंने क्या डिमांड किए थे, देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि जो इलेक्टोरेट्स है, मतलब जो इलेक्शन होता है ना, तो जो इलेक्टोरेट्स के थ्रू होता है, तो वो जो इलेक्टोरेट्स है तो वो कैसे मिलना चाहिए, दलित पीपल को सेपरेट मिलना चाहिए। आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर कम्युनल अवार्ड्स। अकॉर्डिंग टू इट दलित वे गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। यस, फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने डिमांड किया ब्रिटिश के गवर्नमेंट के पास, क्या जो दलित पीपल से उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री में, रैमसे मैकडोनल्ड, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया। तो उसके अकॉर्डिंग वो अवार्ड क्या होता था, मतलब जो क्या हुआ था, जो दलित पीपल से उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था। एंड गांधी जी, हम्म, तो जब कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया, तो उसमें क्या था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फॉर दलित पीपल, है ना, तो वो मतलब उसके लिए एग्री हो गई थी प्राइम मिनिस्टर, और दलित पीपल्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट unto death at Yerwada jail protesting against granting of separate electorate on the basis of caste। ये सब देखो यहाँ पे गांधी जी वेंट ऑन फास्ट अप टू डेट। अब मतलब गांधी जी का जो डेट वाला जो पीरियड होता है ना, वो यहाँ से मतलब बहुत रैपिडली बढ़ रहा था स्पीड, मतलब उनकी डेट जो बोलते हैं वो नज़दीक आ रही थी। कहाँ पर, जब वो येरवटा जेल में थे, और वो किस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जो जैसे अगेंस्ट थे, वो किस चीज़ के अगेंस्ट में थे, जो ग्रांट, जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था मतलब कास्ट को, तो उसके अगेंस्ट में थे वो। द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्वेस्टेड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टू रिकंसिडर द डिमांड। और जो लीडर्स थे दूसरे नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे, तो उन लोगों ने भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या किया, रिक्वेस्ट की, क्या वो रिकंसिडर कर दे, क्या कर दे, वो रिकंसिडर कर दे जो उन्होंने डिमांड किए है प्राइम मिनिस्टर के सामने, सेपरेट इलेक्टोरेट की दलित पीपल्स के लिए, तो वो डिमांड को क्या कर दे, रिकंसिडर कर दे। Keeping in mind the interest of the nation, Dr. Baba Saheb Ambedkar was ready to accept this request. Yes, obviously अब उन्होंने हमारे कंट्री के बारे में सोचा, हमारे नेशन के बारे में सोचा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मतलब जो पीपल्स, जो मतलब लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उनकी रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। In 1932, Mahatma Gandhi and Dr. Babasaheb Ambedkar signed the famous Pune Pact. According to this pact, separate electorate for the Dalit was कैंसल एंड प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट्स में वाज मेड। यस, तब देखो इसमें क्या हुआ, जैसे गांधी जी, और अब गांधी जी ने ये बात रखे थे, मतलब गांधी जी ये चीज़ के अगेंस्ट में थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या चाहते थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, किसके लिए, दलित के लिए, है ना, और ये उनको मिल भी गया था, मतलब ये जो कमीशन गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड फुलफिल कर दी थी, है ना, उन्होंने जो डिमांड रखे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो डिमांड भी उसने कंप्लीट कर दी थी प्राइम मिनिस्टर ने। कैसे की थी, मतलब जब सेकेंड राउंड टेबल कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो उसके बाद जो हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे रैमसे मैकडोनल्ड्स, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया था। तो अकॉर्डिंग टू इट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, जो दलित पीपल से उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था।
बट गांधी जी कहाँ पर थे? अभी देखो येरवडा जेल में थे, है ना, जहाँ पर वो अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट स्पेंड कर रहे थे। तो वहाँ पर वो किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे थे? जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो डिमांड रखे है गवर्नमेंट के सामने, है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट ने भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसके अगेंस्ट में थे महात्मा गांधी जी। तो इसी वजह से क्या हुआ था, जो अदर मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास गए और उनके सामने रिक्वेस्ट की कि वो ये डिमांड को क्या कर दे, मतलब रिकन्सिडर कर दे। ओके, रिकन्सिडर कर दे। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, वो भी बहुत हमारी कंट्री के बारे में सोचने वाले थे, है ना। उन्होंने बहुत किया, मतलब वो भी चाहते थे कि हमारी कंट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश से फ्री हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ गई। उन्होंने अपने नेशन के बारे में सोचा और उन्होंने जो रिक्वेस्ट उनके सामने आई थी, तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1932 में क्या हुआ, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, दैट्स कॉल्ड पूना पैक्ट। ओके, अब वो पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला है किसको, दलित को जो मिला है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया गया, है ना। और प्लस उनको क्या मिला है, देखो, प्रोविजन फॉर रिजर्व, मतलब जो दलित पीपल से, जो लोअर कास्ट बिलोंग पीपल से, तो उन लोगों को क्या दी जाएंगी, उन लोगों की कुछ जो सीट्स होती है पार्लियामेंट में वो रिजर्व रखी जाएंगी, है ना। जैसे अभी भी देखो कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व होती है, कुछ वुमेन्स के लिए होती है ना। और फिर कुछ होती है जो एसटी ओबीसी जो लोअर कास्ट कैटेगरी के जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व होती है। तो मतलब वो टाइम से जो पूना पैक्ट उन लोगों के बीच में साइन हुआ था, गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में, तो उसमें क्या था, उन लोग ये लिखा हुआ था कि जो उन्होंने फर्स्टली जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली जो बात है वो कैंसिल कर दी गई थी। और सेकंड थिंग, उन लोगों की जो दलित कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं पीपल, तो उन लोगों के लिए जो सीट्स है वो रिजर्व रखी जाएंगी वहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, इन नवंबर 1932 द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड। यस, अब 1932 में देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, तो वो कब रखा गया था, 1930 में रखा गया था, है ना। फिर सेकेंड राउंड टेबल 1931 में रखा गया था। ओके, अब जो सेकेंड थर्ड राउंड टेबल है वो कब रखा गया, 1932 में रखा गया था। ओके, और सेम प्लेस ये इंग्लैंड में था। अभी तक जितने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे वो कहाँ पर हुए थे, लंदन में हुए थे, है ना। बट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉयकॉटेड द कॉन्फ्रेंस, thus this conference proved to futile। अब इसमें क्या हो गया था, मतलब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस को, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको क्या कर दिया था, बॉयकट कर दिया था। ओके, क्यों, क्योंकि दस दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव टू बी फ्यूटाइल, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस थी तो वो क्या, ये वाली जो कॉन्फ्रेंस थी वो कैसी रहने वाली थी, पॉइंटलेस रहने वाली थी। तो इसी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पीपल्स हैं उन लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया था। ओके, नाउ सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो गया, अब ये सेकेंड फेज है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। Gandhiji returned to India from second round table conference with a dejected mind. He decided to restart the civil disobedient movement. ये सब देखो, आप लोगों को मैंने बताई थी ना, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में जब उनकी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही थी तो वो कैसे हो गए थे, बहुत अपसेट हो गए थे और वो वापस इंडिया आ गए थे। तो जब वो लंदन से जब वो इंग्लैंड आए, तो जब उनका माइंड कैसे हो गया था, बहुत डिजेक्ट हो गया था ना, हिज माइंड वाज टोटली डिजेक्टेड। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू रीस्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो बंद हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ओवर हो गया था। लेकिन जब वो वापस आए लंदन से, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो वापस से क्या स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, गांधी जी वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड, गांधी जी वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड। लेकिन देखो क्या हुआ, गांधी जब, मतलब ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब पता चला होगा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो वापस स्टार्ट हो रहा है, तो मे भी उसी वजह से उन्होंने क्या किया, गांधी जी को डायरेक्ट अरेस्ट कर लिए,
Hence there was discontent among the people. Obviously जब लोगों को पता चला कि गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया तो उन लोगों के बीच में क्या हो गई है, डिसकंटेंट हो गई है। ओके, किसके किसके बीच में? ऑब्वियसली ब्रिटिश और पीपल्स के बीच में। Government responded to this movement by using inhuman oppressive method. There was strangling of civic rights everywhere. The Indian National Congress and its associated institutions were declared illegal. Restrictions were levied on national newspaper and literature. Finally, in April 1934, Gandhiji withdrew the movement and the historical phase of civil disobedience movement came to an end. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब गांधी जी को तो अरेस्ट कर दिया गया, तो ऑब्वियसली पीपल्स के बीच में क्या हो गई थी, बहुत डिसकंटेंट हो गई थी। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट थी हमारे कंट्री की, राइट, तो उन लोगों ने क्या बताया था, क्या मतलब ये जो मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इन ह्यूमन ऑब्रेसिव मेथड हो रहा है। ओके, मतलब उन्होंने गलत गलत चीज़ें रख दी पीपल्स के सामने, और उन्होंने क्या बताया, मतलब उन्होंने ये बताया गवर्नमेंट ने, कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और उसके जो एसोसिएट है, तो वो उनका जो भी काम वो हो रहा है वो क्या है, इलीगल है। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो टाइम पे क्या लगा दी उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जैसे जो नेशनल न्यूज़पेपर्स थे और जो लिटरेचर थे उनके ऊपर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और फाइनली अप्रैल 1934 में, है ना, गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी विड्रियो द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट को क्या कर दिया, विड्रियो कर दिया। और ये मतलब एक हिस्टोरिकल फेज था हमारी कंट्री का, जब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो क्या हो गया था, एंड हो गया था। ओके, ये सब ये देखो जो लिवाइड है ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब इम्पोज होना, टैक्स लगाना कोई चीज़ के ऊपर। जैसे अगर कहीं पर अगर न्यूज़ चैनल चल रहा है ना, नेशनल न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर चल रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे लोग, टैक्स लगा देंगे, या फिर मतलब वो सारी चीज़ों की एक्सपोज चले जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने, वो सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। और फिर फाइनली 1934 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो एंड हो गया था। ओके।